हाय गाइस। आज मैं बात करूंगी अपने ग्रोथ स्कैन के बारे में, क्योंकि मेरे पास कई सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैंने ग्रोथ स्कैन कौन से वीक्स में कराया है, या फिर मेरी बेबी का वेट कितना है, या फिर कई सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मेरा प्लेसेंटा पोजीशन क्या है और मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो क्या है। तो गाइज मैंने सोचा आप लोगों के सारे क्वेश्चन का मैं रिप्लाई एक वीडियो में दे दूं, ताकि आप लोगों को एक ही जगह सारे क्वेश्चन का आंसर एक वीडियो के थ्रू मिल जाए। गाइज मेरे हाथ में मेरे ग्रोथ स्कैन का रिपोर्ट है, जो कि मैंने 28 वीक्स 5 डेज में करवाया था, यानी कि मेरा 29 वीक्स में ग्रोथ स्कैन हुआ है। जनरली ग्रोथ स्कैन 28 वीक से 32 वीक्स में डॉक्टर सजेस्ट करती है करने को, तो मेरी डॉक्टर सजेस्ट की थी 29 वीक में, तो मैंने 29 वीक में करवाया है। तो गाइस सबसे पहले तो ग्रोथ स्कैन क्यों होता है, क्योंकि बेबी में कोई प्रॉब्लम्स है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम मदर या फादर से तो नहीं आया है, या बेबी का सारा पार्ट तैयार हो गया, ये हमें एनोमली स्कैन जो कि 5th मंथ का 2nd लेवल का स्कैन होता है उसमें पता चल जाता है। तो ग्रोथ स्कैन करवाने का बस एक ही पर्पस होता है कि बच्चे का ग्रोथ चेक करना, कि कुछ पैरामीटर्स को लेके कि बच्चे का ग्रोथ वो पैरामीटर्स प्रॉपरली वीक के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, और बच्चे का ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है। बस ग्रोथ स्कैन का पर्पस ही होता है बच्चे का ग्रोथ चेक करना। गाइस कुछ पैरामीटर्स को लेके बच्चे का ग्रोथ चेक किया जाता है, जैसे कि बीपीडी बाईपेरिएटल डायमीटर, जिससे बच्चे का जो सर की इस कान से इस कान तक को मेजर करते हैं, सर का मेजर करते हैं, लेकिन दोनों कान को लेके मेजर करते हैं। तो गाइस इसमें ये देखा जाता है कि आपने जिस वीक में ग्रोथ स्कैन करवाया उस वीक में आपके बच्चे का बीपीडी का जो ग्रोथ है वो सेम वीक के अकॉर्डिंग ग्रो कर रहा है या उससे कम कर रहा है। एक तो पहला पैरामीटर ये होता है। दूसरा गाइस जो पैरामीटर होता है वो आपका HC होता है, हेड सर्कमफ्रेंस। तो हेड सर्कमफ्रेंस जो होता है वो पूरे हेड का जो गोलाई होता है उसकी मेजरमेंट की जाती है, और उसमें भी यही चेक किया जाता है कि अगर आपने 29 वीक में करवाया है ग्रोथ स्कैन, तो बच्चे का ग्रोथ, HC का ग्रोथ, हेड का ग्रोथ 29 वीक के अकॉर्डिंग हुआ है या उससे कम हुआ है। और तीसरा होता है AC यानी एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस। तो एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस के थ्रू बच्चे की पेट की गोलाई का मेजर किया जाता है, और उसमें भी सेम चीजें चेक की जाती है, जो कि मेरे रिपोर्ट में गाइज AC कम आया है, और AC कम आने की वजह से ही मेरे बेबी का वेट थोड़ा कम रह गया है। तो गाइज मेरे बेबी का जो AC का ग्रोथ है ना वो थोड़ा कम रह गया है। मेरा 29th वीक में ग्रोथ स्कैन हुआ है, और उस वीक में बेबी का जो AC का ग्रोथ है वो 27 वीक और 3 डेज के अकॉर्डिंग ही ग्रोथ हुआ है, जिस वजह से थोड़ा वेट कम हो गया है। चौथा जो होता है वो FL होता है, फीमरल लेंथ। फीमरल लेंथ यानी बच्चे की थाई की जो लंबाई होती है उसको मेजर किया जाता है, और ये चारों चीजों को ऐड करके ही बेबी का एस्टिमेट वेट बताया जाता है, जो कि मेरी बेबी का एस्टिमेट वेट है वो 1 kg 200 ग्राम है, 1.2 kg। तो गाइज बहुत कम नहीं है। 29th वीक में जो बच्चे का आइडियल वेट होता है 1.1 kg से 1.3 kg तक, यानी 1 kg 100 ग्राम से 1 kg 300 ग्राम तक, तो थोड़ा कम है। 1 kg 200 ग्राम मेरी बेबी का वेट है। तो गाइज ये तो हो गई बेबी के वेट के बारे में। दूसरा, बहुत सारे लोगों का जो क्वेश्चन था कि मेरा प्लेसेंटा पोजीशन क्या है, तो मेरा प्लेसेंटा पोजीशन गाइज आप लोगों को दिखेगा नहीं, पोस्टेरियर है, जो कि स्टार्टिंग में मेरा जो एंटी स्कैन हुआ था उसमें मेरा एंटेरियर था। गाइज जो मेरा प्रेजेंटेशन है ना वो ब्रीच प्रेजेंटेशन है। ब्रीच प्रेजेंटेशन में बच्चे का जो सर होता है ना वो ऊपर की तरफ होता है, और पैर जो होता है वो नीचे की तरफ होता है, जिसमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। इसमें सिजेरियन होने का चांस ज्यादा हो जाता है। नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए सेफेलिक पोजीशन होना ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें कि बच्चे का सर नीचे और पैर ऊपर होना चाहिए। लेकिन गाइस इसमें कोई डरने की बात नहीं है। अगर आपका भी ब्रीच पोजीशन आ रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि बच्चे की मूवमेंट इस टाइम में बहुत ज़्यादा होता है। तो आपकी अगर 9th मंथ के स्कैन में अगर जो आपका पोजीशन है वो ब्रीच ही रह जाएगा तो भी इतनी टेंशन की बात नहीं है। आप तब भी डिलीवरी डेट तक वेट करें, क्योंकि बच्चा तब भी थोड़ा बहुत मूव करता है, बहुत ज़्यादा मूव नहीं करता 9th मंथ में, लेकिन थोड़ा बहुत मूव करता है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना, बिल्कुल इन चीज़ों का तो बिल्कुल ध्यान रखना है। बच्चे का मूवमेंट लास्ट वीक तक भी होते रहता है, तो जब तक डिलीवरी का डेट ना हो तब तक आपको स्ट्रेस नहीं लेना है आपके प्रेजेंटेशन को लेके। तो मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो ब्रीच प्रेजेंटेशन है। जो मेरी बेबी का जो FHR है वो आपका 139 BPM है, 139,
जो कि मेरा इस बार सबसे कम आया। अभी तक हमेशा मेरा 150 प्लस ही आता था। बाकी गाइज बाकी चीजें मेरी सारी नॉर्मल है, सारे वीक्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट है। साथ ही गाइज इस रिपोर्ट में एक चीज और मेंशन रहता है, इम्यूनिटी फ्लूइड, जो कि आपका बच्चे के आसपास जो पानी होता है जिसमें बच्चा आपका पलता है, उसी पानी को कहते हैं इम्यूनिटी फ्लूइड, वो आपका प्रॉपर होना चाहिए। तो मेरा वो बिल्कुल ही करेक्ट है, 14.0 है, तो मेरा बिल्कुल करेक्ट है वीक के हिसाब से। आई थिंक आप लोग को आपकी सारी क्वेश्चन का आंसर एक वीडियो में मिल जाएगा। फिर गाइज आप लोग अपना भी ग्रोथ स्कैन अब इजीली रीड कर सकते हैं। यही 3-4 चीजें ग्रोथ स्कैन पे होता है जो हमें देखना होता है। साथ ही आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का ग्रोथ स्कैन में बेबी का वेट कितना है और आप लोगों का जो प्रेजेंटेशन है वो क्या है। और अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि इस टाइम स्ट्रेस लेना आपके लिए और आपके बेबी के लिए बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। इस टाइम बच्चा बहुत मूवमेंट करता है, तो टेंशन लेने की बात नहीं। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग अपना ख्याल रखिए।